मेरी माँ ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा कि मंदाकिनी माँ दुनिया की पहली नदी है जो किसी माँ की तपस्या से उतरी है। संतोष जी सोचेंगे, दिव्या जी सोच रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। दिव्या त्रिपाठी हमारे साथ बैठी हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा अद्भुत काम किया इस जिले में। चित्रकूट के गांव में एक गांव को आदर्श गांव बनाया, वहाँ की प्रधान रही हैं। वहाँ पानी आप देखिए, वहाँ कितना अच्छा पानी है। चित्रकूट की अगर चर्चा होती है तो आपकी ग्राम पंचायत की चर्चा होती है। देश में एक 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 दिव्या बहन का नाम है, लोग इनको एक आदर्श प्रधान के रूप में देखते हैं। नए नौजवान लोग तैयार हो रहे हैं, हम इस तरफ नहीं जाना चाहते कौन क्या कर रहा है, मंदाकिनी कब साफ होगी, कैसे साफ होंगी। हम ये चाहते हैं कि मंदाकिनी साफ होगी। जैसा कि अभी नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का एक प्रोग्राम हुआ, उस पर आप दोनों ने कहीं न कहीं शिरकत किया था, तो वहाँ क्या विमर्श हुआ था और क्या संदेश आपने वहाँ से दिया? जैसे मैंने जलग्राम बनाया था, वैसे ही चर्चा बनग्राम की हुई। लोगों को सुना, चित्रकूट की भूमि के विचार गए हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ भगवान राम ने संदेश दिया हो, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ती कुछ संदेश देते हैं। चित्रकूट की बात जब कोई करता है, चित्रकूट से बात करता है, तो लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। ऐसा जब बांदा का एक लाल वहाँ सम्मानित हुआ, फिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, कुछ तो चर्चा हुई हो। बुंदेलखंड के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बुंदेलखंड के बांदा जनपद से एक ऐसे व्यक्तित्व जो पद्मश्री से सम्मानित किए जाते हैं, जिस बुंदेलखंड में पानी की राजनीति होती हो, जो बुंदेलखंड सूखे के लिए प्रसिद्ध रहा हो, जिस बुंदेलखंड का किसान भुखमरी के लिए प्रसिद्ध रहा हो, एक ऐसे बुंदेलखंड से जब जल पुरुष का जन्म हो जाता है और राष्ट्र के महामहिम के द्वारा सम्मानित होते हैं, तो वास्तव में ये चित्रकूट और बांदा को गौरवान्वित करने वाली बात है। आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, पद्मश्री श्री उमाशंकर पांडे जी से। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। बहुत बहुत धन्यवाद फुल स्टॉप का और आपका द्विवेदी जी। सबसे पहले तो हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आपने अपने एक लेख में फेसबुक पर कहा था कि मेरी माँ ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा, तो वो जरूर आप लोगों को बताइए। देखिए, मेरी माँ ने कहा था कि जन्मभूमि जन्म देने वाली माँ से बड़ी होती है। जिस गांव मेरा जन्म हुआ, बांदा जनपद का अति पिछड़ा गांव था। वैसे देश का अति पिछड़ा जनपद बांदा है उत्तर प्रदेश में, और उस गांव में न सड़क थी, न बिजली थी, न स्कूल था। ऐसे गांव में काम करना और रहना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। 99% नौजवान मेरे गांव के पलायन कर गए थे। जो खेत में बोया जाता था उसका बीजा ही निकलना मुश्किल होता था। हमने समुदाय के आधार पर, बगैर सरकार की सहायता के, पुरखों के जल जोड़ने के जो बेजोड़ तरीके थे उनको सिद्ध किया। खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, और उस सिद्धि वाक्य मंत्र को लेकर हम अपने गांव से, जखनी से, अपने साथियों के साथ जुड़ करके हमने वर्षा की बूंदों को रोका, वहाँ गांव को पानीदार बनाने की कोशिश की। सामुदायिक पहल हुई, सामुदायिक प्रयास हुआ, और आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बुंदेलखंड में 1 किलो बासमती धान नहीं पैदा होता था। जखनी ने पूरे बुंदेलखंड को बासमती धान दिया, और दिया ही नहीं बल्कि 1 मार्च से चित्रकूट में रोज मालगाड़ी के डिब्बे से मानिकपुर पानी आता था। आप सबको पता होगा, पुराने आप पत्रकार हैं, आपने पढ़ा है, लिखा है, आपने अनेकों पत्रिकाओं में लेख लिखे हैं। आज परिस्थिति आप देख सकते हैं, राजापुर जो मानिकपुर की तहसील है चित्रकूट जिले की, 5 लाख कुंटल धान सरकार ने खरीदा है, और 10 लाख कुंटल के करीब बासमती धान वहां 11-21 पैदा हुआ उस क्षेत्र में। चित्रकूट का अंतिम गांव जिसे कहते हैं कि मुरका गांव है, और मुरका गांव के पहाड़ के ऊपर भी धान पैदा हुआ है इस साल। पिछले 2-3 सालों से धान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि धान तब होगा जब खेत में पानी होगा, और पानी जब होगा जब मेड़ होगी। तो मैं लोगों से संवाद करता हूं कि आप खेत पर मेड़ बनाइए, मेड़ पर पेड़ लगाइए, बहुत बड़ा पेड़ ना लगाइए तो अरहर की दाल लगाइए, और तुलसी लगाइए, सहजन लगाइए, नींबू लगाइए, करौंदा लगाइए, औषधीय पेड़ लगाइए, और आपकी अपनी आमदनी बढ़ेगी। केवल पानी नहीं है, पानी एक संस्कार है। पेड़ नहीं है, पेड़ एक सभ्यता है। मानव का जब जन्म हुआ, सभ्यता का जन्म हुआ, तो नदी के किनारे हुआ है, और हम जब पैदा होते हैं तो पानी से नवाए जाते हैं, जब अंत होता है तो पानी से होता है, जब हम पुरखे पिंडदान करने जाते हैं तो पानी से होता है। यानी हमारे जितने संस्कार हैं, अगर हम कहें कि श्रीमद् भागवत पुराण सुनते हैं तो कलश यात्रा पानी से होगी। हमारे पुरखे चारों धाम की यात्रा में जाते हैं तो वहाँ से पानी ही साथ लाते हैं। आप मंदिर में जाएंगे तो चम्मच में पानी मिलेगा, चर्च पर जाएंगे तो होली वाटर से सम्मान होता है।
हमारे मुस्लिम समुदाय के साथी जब मक्का मदीना मक्का जाते हैं, पवित्र तीर्थ स्थल जाते हैं, तो वहाँ अबे जमजम का पानी उनको पवित्र करता है। गुरुद्वारे में जाते हैं तो पानी से ही स्वागत होता है। तो जैन मुनि कुछ नहीं रखते, लेकिन कमंडल में पानी रखते हैं, वस्त्र भी नहीं पहनते वो। इसलिए सभी सृष्टि में पानी को प्रधान माना गया है, और माता लक्ष्मी के जो पति हैं वो पानी में रहते हैं। तो जो पानी बचाएगा वो धनवान होगा, और जो पानी बर्बाद करेगा वो गरीब होगा। हमारी दुनिया में जनसंख्या 18% है, जमीन हमारे पास 4.25% है, पानी हमारे पास 2% है। एक आदमी को जीवन में 80,000 से 1 लाख लीटर पानी चाहिए, पीने के लिए चाहिए। हमारे यातायात का सबसे प्रथम साधन पानी था। हम जो चिकित्सा, सबसे प्राचीन चिकित्सा जल चिकित्सा है। हम ये मानते हैं घड़ी का टाइम पानी से आया, बाट माप पानी से आया, और बिजली जो बनती है वो पानी से आई। सारे कलपुर्जे देश के दुनिया की मशीनें चलती हैं वो बिजली से चलती हैं, बिजली पानी से चलती है। अर्थात पूरी सृष्टि का जो जल का जो आधार है वो जल है। जो कुछ भी हरा भरा आपको दिख रहा है वो जल का है। बेशक, जैसे कि आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनते रहो, सवाल करने की इच्छा तो नहीं करती है। लेकिन फिर भी चूंकि चित्रकूट का हो तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं चित्रकूट जनपद के बारे में, माँ मंदाकिनी को आप देखते हैं कि क्या स्थिति आज हो गई है। जब हम जंगल में देखते हैं, स्फटिक शिला से थोड़ा आगे अंदर जाते हैं सती अनसुईया की तरफ, तो वहाँ मंदाकिनी बड़ी स्वच्छ निर्मल धवल सी दिखती है। तो ये आते आते जैसे ही रामघाट के आसपास आती है तो आप देखेंगे तो बहुत गंदगी रहेगी, अच्छी नहीं दिखती है। उसके आगे जाएंगे तो राजापुर तक वो सूख जाती है। तो क्या कुछ किया जाना चाहिए जिससे माँ मंदाकिनी अविरल निर्मल धवल सी हो जाए? देखिए, नदी का अपना कोई जल नहीं होता है। नदी में जो पानी आता है, हर नदी का जन्म एक नाले से होता है, नारे से, नाला नहीं, नारे से होता है। और जो नारे में पानी कहाँ से जाता था? वो गांव से जाता था, खेत से जाता था। जो हमारी मिट्टी माँ है, और जो जैसे दूध में मलाई होती है, वो मलाई खेत में भी मलाई होती है। मेड़बंदी ना होने के कारण वो मलाई जाकर के नाले में जमा हो गई है, तो नदी के जल स्रोत बंद हो गए। नदी को जिंदा करना है तो गांव में मेड़बंदी करिए, मेड़ पर पेड़ लगाइए। एक पहला तो मेरा सूत्र वाक्य है ये। दूसरी बात यह है कि पानी बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं, समाज की है। आदिकाल से तालाब खोदने का काम, कुआं बनाने का काम समाज करता रहा है। सुख में भी तालाब बनते थे, यहाँ दुख में भी तालाब बनते थे, पुण्य स्मृति में भी तालाब बनते थे। अकाल पड़ता था, राजा भी तालाब बनवाता था। और तालाब बनाना, पाठशालाएं बनाना, धर्मशालाएं बनाना, ये समाज का काम था। सरकार, जब हम देश आज़ाद हुए तो 25 लाख तालाब थे हमारे यहाँ। आज हमारे आज़ादी के 75 हम सो मना रहे हैं, और हम भाग्यशाली है कि देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है, जो 2014 से, जब से वो सत्ता में आए, हर सामाजिक सरोकार में पानी और पेड़ की बात करते हैं, और उनका प्रिय विषय पानी होता है। और अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत उन्होंने 75 तालाब हर जिले में बनवाए हैं। एक काम हुआ है। दूसरी बात यह है कि मंदाकिनी माँ दुनिया की पहली नदी है जो किसी माँ की तपस्या से उतरी है। दुनिया की पहली नदी है जो माँ मंदाकिनी की तपस्या से, वो जल योद्धा हैं। इस देश में 5 जल योद्धा पैदा हुए, जिनमें 3 माताएं हैं। पहले जल योद्धा कौन हुए? महाराज भागीरथ, जो गंगा लेकर आए। दूसरे जल योद्धा कौन हुई? माता अनसुईया, जो मंदाकिनी लेकर आए। तीसरे जल योद्धा कौन हुई? महाराज भागीरथ, महाराज भोज, जो भोपाल का सबसे बड़ा तालाब बनाए। चौथी जल योद्धा हुई महारानी दुर्गावती, जिन्हें गोडवाना में, गौड़ों के क्षेत्र में 10,000 से तालाब बनाए। 5वीं जल योद्धा कौन पैदा हुई? महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में हजारों तालाब बनाए। यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ को 1.25 मन सोना दान दिया, और गया जी में भी तालाब बनाए। और आप जाएंगे उत्तरांचल में जाएंगे तो उत्तरांचल में आप जाएंगे तो वहाँ भी उन्होंने धार्मिक स्थलों में बहुत सारी धर्मशालाएं और तालाब बनाए हैं। अब प्रश्न उठता है मंदाकिनी मैया का। मंदाकिनी मैया में, माँ चित्रकूट में बहुत बड़े बड़े संत लोग हैं, बहुत बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं। उन सबको इस दिशा में सोचना होगा, और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस दिशा में सरकार भी सोच रही है, समाज भी सोच रही है, संत भी सोच रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं। और एक दिन में नहीं, पर एक दिन काम जरूर होगा। कुछ नाना जी ने यहाँ की कर्मस्थली बनाई है, भगवान राम ने यहाँ करके अपनी कर्मभूमि बनाई है, और इस यहाँ पंचायती राज का जन्म हुआ है। इतिहास में पंचायती राज का जन्म चित्रकूट में हुआ है। भगवान राम और भरत जी की पंचायत यहाँ हुई है। सभी दोनों पक्ष राज परिवार के यहाँ बैठे हैं, और राज्य यहाँ फुटबॉल की बाल की तरह लातों से मारा जा रहा था, कोई लेने को तैयार नहीं था। ये पवित्र भूमि है, संतों की भूमि है, ऊर्जा की भूमि है। इस भूमि को जो गंदा कर रहे हैं, जो मंदाकिनी माँ को गंदा कर रहे हैं, वो दंडित भी होंगे। माँ दंड देगी। माँ के पास सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन हमको सबको गंदा करने के लिए बाहर से लोग तो नहीं आ रहे। जो कुछ कर रहे हैं हम ही तो नाले वहाँ डाले हुए हैं अपने। ये तो हमें सोचना चाहिए। हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करते,
किसी की कोई अवहेलना नहीं कर रहे हैं, पर समय आ गया है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब ये सोचेंगे, सौरभ जी सोचेंगे, संतोष जी सोचेंगे, दिव्या जी सोच रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। दिव्या त्रिपाठी हमारे साथ बैठी हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा अद्भुत काम किया इस जिले में। चित्रकूट के गांव में एक गांव को आदर्श गांव बनाया, वहाँ की प्रधान रही हैं। वहाँ पानी आप देखिए, वहाँ कितना अच्छा पानी है। चित्रकूट की अगर चर्चा होती है तो आपकी ग्राम पंचायत की चर्चा होती है। देश में एक 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 दिव्या बहन का नाम है, लोग इनको एक आदर्श प्रधान के रूप में देखते हैं। नए नौजवान लोग तैयार हो रहे हैं। हम इस तरफ नहीं जाना चाहते कौन क्या कर रहा है, मंदाकिनी कब साफ होगी, कैसे साफ होंगी। हम ये चाहते हैं कि मंदाकिनी साफ होगी। जैसा कि अभी नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का एक प्रोग्राम हुआ, उस पर आप दोनों ने कहीं न कहीं शिरकत किया था, तो वहाँ क्या विमर्श हुआ था और क्या संदेश आपने वहाँ से दिया? देखिए, दो बड़ी बातें मुझे वहाँ से मिली। एक तो पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को मैंने सुना, मुझे कुछ ज्ञान कम है तो मैं ज्ञान अर्जन मुझे हुआ। दूसरा, हमने एक बात ये भी कही कि पूरे देश के लोगों को बताया खेत पर मेड़ बनाइए, मेड़ पर पेड़ लगाइए। और जैसे मैंने जलग्राम बनाया था, वैसे ही चर्चा वनग्राम की हुई कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 वनग्राम बनने की बात होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं के.एम. राजू साहब ने, और जो अपर मुख्य सचिव महोदय हैं मनोज कुमार जी हैं, सचिव वन जो वहाँ पर आशुतोष त्रिपाठी जी थे, वन संरक्षक जी थी, उन सब के एक तय हुआ कि आने वाले समय में इसका एक ड्राफ्ट तैयार हो और ड्राफ्ट तैयार करके हम सरकार को दें। जैसे जलग्राम पूरे देश में जखनी मॉडल पर 1050 जलग्राम हैं, वैसे ही वनग्राम बने और देश में वनग्राम की चर्चा हो। और वनग्राम बनाना क्यों जरूरी है, इस पर भी चर्चा हुई। हमने वहाँ बहुत कुछ पाया है, दिव्या जी को सुना है और बहुत देश ने इनके विचारों को सुना। चित्रकूट की भूमि के विचार गए हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ भगवान राम ने संदेश दिया हो, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ती उस संदेश देते हैं। चित्रकूट की बात जब कोई करता है, चित्रकूट से बात करता है, तो लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। आप जब कोई बात करते हैं तो लोग सुनते हैं कि चित्रकूट सौरभ जी संवाददाता हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो अच्छा लगता है। और धीरे धीरे होता है, एक दिन में कोई काम नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है। अच्छा, अंतिम एक दो सवाल करेंगे। जब आपको पद्मश्री मिला और बुंदेलखंड से आप बांदा से गए, बांदा किस लिए विख्यात था आपको तो पता ही है, यहाँ पूछिए मत कि बदमाश ये वो, मतलब ऐसा। जब बांदा का एक लाल वहाँ सम्मानित हुआ, फिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, कुछ तो चर्चा हुई होगी, वो जरूर आप बताइए। देखिए, बांदा के बारे में लोगों ने क्या कहा ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन बांदा के बारे में क्या कहना चाहिए ये मैं जानता हूँ। ये वो भूमि है जिस भूमि ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति पैदा किया, उसका नाम था तुलसी, जिसके एक एक शब्द पर लोग पीएचडी रिसर्च करते हैं। और प्रातः काल किसी भी समय ऐसा ही ग्रंथ लिया, हमारे समाज को दिया है, अमर ग्रंथ दिया, धर्म ग्रंथ दिया, जिसका नाम रामचरितमानस है। चर्चा रामचरितमानस की हो, चर्चा उन थोड़े से लोगों की नहीं होनी चाहिए, उस बड़े विकराल रूप की होनी चाहिए, उस बड़े स्थान की होना चाहिए जिसने अपना आराध्य हनुमान जी को बनाया। उस व्यक्ति की चर्चा होनी चाहिए जो चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की सत तिलक कत रघुवीर, ये भी एक चर्चा होनी चाहिए। और अब वो समय हो गया, अब योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, शांति है, अच्छा माहौल लोगों के बीच संदेश जा रहा है। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ये कोई अच्छा काम करता है तो हम अच्छे काम के साथ खड़ा होना चाहिए। राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भावना के साथ हम सब लोग फिर मिलेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, देश का जब सबसे बड़ा व्यक्ति आशीर्वाद देता है, पीठ पर हाथ रखता है, तो अपने आप गदगद व्यक्ति होता है। और मुझे इस 2 सप्ताह में बहुत बड़े 2 व्यक्तियों का आशीर्वाद मिला। एक तो देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिला कि पांडे जी काम करते रहिए, पेड़ पानी का काम करिए, प्रकृति की सेवा करिए। दूसरा, पूज्य सर संचालक जी का मुझे अभी यहीं पर इसी भूमि में उनके सानिध्य में रह के उनका आशीर्वाद मिला, उनके सानिध्य में भोजन करने का अवसर मिला। उनने भी आशीर्वाद दिया कि आप पेड़ पानी आप करते रहिए, देश में जागरूकता लाते रहिए। तो मुझे लगता है कि भगवान कामतानाथ जी के बाद हम जैसे छोटे से व्यक्ति को देश के सर्वोच्च 2 व्यक्तियों का सम्मान मिले और महामहिम राष्ट्रपति जी सेवा की पद्मश्री दें, ये हमारे लिए बड़ी बात है। हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है उनको हम कैसे आभार व्यक्त करें, वंदन करें। लेकिन उन्होंने हम जैसे छोटे व्यक्ति का, जो गांव से बांदा से निकल के आया, 70 सालों में यहाँ सेवा की पद्मश्री
उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश में नहीं मिली, और एक छोटे से व्यक्ति को दी जो दिव्यांग था, जिसका कोई गॉडफादर नहीं था। तो मोदी जी हमारे हर अच्छे काम के लिए वो सोचते हैं, खोजते हैं और मिलते हैं, और स्वयं बैठ के अपने सामने पद्म सम्मान दिलाते हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि आपको पद्मश्री मिलेगा? ऐसी कोई कल्पना कभी आई? कोई ऐसा सम्मान, पद्मश्री छोड़िए, कोई ऐसा सम्मान जो सरकार द्वारा हो, कभी सोचा था आपने? नहीं, सोचा तो हमने नहीं था। हमको 98 में जब राज्यपाल पुरस्कार मिला तो तत्कालीन राज्यपाल थे हमारे सूरजभान जी, और तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रामप्रकाश गुप्ता जी। उस समय हमारा राजभवन में जब मुझे सम्मान दिया, तो 25 वर्ष पहले जब सम्मान मिला, तो उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि अगर आप काम करते रहेंगे, तब करते रहेंगे, तो हो सकता है कि आपको पद्म सम्मान मिले। लेकिन मेरे मन में तो कल्पना नहीं थी। 2000 में जब उन्होंने मुझे जल योद्धा, देश का पहला जल योद्धा पुरस्कार दिया जल शक्ति मंत्रालय ने, तब भी मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी। तब भी मेरा कोई ये नहीं था। उन्हीं का ये आशीर्वाद था कि मुझे जल शक्ति मंत्रालय से एक बड़ा नेशनल अवार्ड मिला, संवैधानिक अवार्ड मिला। वो बंद हो गया बाद में, 21 साल हुआ और वो जल योद्धा बंद भी हो गया। फिर कहीं से मन में नहीं थी। हमको तो 25 तारीख को सूचना आती है कि आपको ये सम्मान के लिए सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुना है, पद्म सम्मान समिति ने चुना है। हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और अपने सामर्थ्य के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जल आंदोलन है, उसे जन आंदोलन बनाने में पूरी कोशिश करूंगा। और देश में, पूरे देश के बाहर हम पानी और पेड़ चिल्लाते रहेंगे। हमारा यज्ञ है, वो भूदान यज्ञ है। अच्छा देखिए, अब आप क्या कहते हैं, बांदा और बुंदेलखंड के एक मुखिया हो गए हैं समाज सेवा के क्षेत्र के, और एक सम्मानित व्यक्ति हो गए हैं। तो क्या लगता है, अब जो आपके आगे की आने वाली पीढ़ी है, जैसे दिव्या जी का आपने जिक्र किया, ऐसे जो लोग आगे आएंगे, तो क्या लगता है कि यहाँ से कोई भविष्य में और भी कोई ऐसे सम्मान के योग्य हो सकता है? उनको ऐसा कभी कोई सम्मान मिल सकता है, या कोशिश करनी चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए? कैसे पाए वो ऐसे सम्मान? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे पद्म सम्मान मिलने के बाद बुंदेलखंड में कम से कम 1000 नौजवान पद्मश्री के लिए, पद्मश्री के से अधिक काम करने वाले लोग यहाँ हैं बुंदेलखंड में। दिव्या जी एक उदाहरण हो सकती हैं, सौरभ जी के उदाहरण हो सकते हैं पत्रकारिता में, और अन्य जो यहाँ लोग काम करते हैं। और पद्मश्री मिलना चाहिए। पद्मश्री से क्या है कि उत्साह बढ़ता है, नेशनल अवार्ड से उत्साह बढ़ता है। पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी के, नाना जी के नाम पर जब 10 लाख रुपए का सम्मान ग्राम पंचायत को मिलता है, 20 लाख का सम्मान मिलता है, तो वहाँ वो उसके लिए नहीं होता, वो गाँव के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि, और मिलेंगे भी, मेरी कोशिश होगी कि जो लोग जमीन पे काम करते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूं, और वो राष्ट्रपति भवन तक जाएं। हर नागरिक की इच्छा होती है जो भारत में जन्मा है कि मैं तिरंगे में जाऊं और राष्ट्रपति भवन को एक बार दर्शन करूं। एक बार राष्ट्रपति भवन का मैं अतिथि स्वीकार, मुझे अतिथि बनाया जाए, और मेरी कोशिश होगी। और जो कुछ सामर्थ्य है हमारी, और हमारे यहाँ प्रतिभाएं हैं बुंदेलखंड में पहला व्यक्ति मैं नहीं हूँ कि मैं कोई पहला व्यक्ति हूँ या अंतिम व्यक्ति हूँ, ऐसा भी नहीं। जहाँ तुलसी हो, जहाँ पद्माकर हो, जहाँ ईश्वरी हो, जहाँ लक्ष्मी हो, लक्ष्मीबाई हो, जहाँ दुर्गावती पैदा हुई हो, वो भूमि छोटी भूमि थोड़ी है, वो बड़ी भूमि है। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और मेरा प्रयास जल संरक्षण की दिशा में एक बूंद के बराबर है। जल संरक्षण की दिशा में एक बूंद के बराबर है। लेकिन अधेला अधेला कहने ना कह के हमने एक दीपक जलाया है, मिट्टी का दीपक है, और हमने उन्हीं से तेल लिया है, उन्हीं से हमने बाती ली है, और एक जल दीपावली बनाने की कोशिश की है समुदाय के आधार पर। मुझे नहीं पता कि प्रयास कितना गया है। हो सकता है जिला प्रशासन ने 470 ग्राम पंचायतों मेरा मॉडल लगाया, फिर 1 लाख गांव मेरा मॉडल लगा, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के प्रधानों को पत्र लिखा कि हर गांव में मेड़बंदी की जाए, परंपरागत तरीके से पानी रोका जाए। नीति आयोग ने पूरे देश ग्राम के लिए मेरा मॉडल बनाया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि हर गाँव बनेगा जल ग्राम जखनी की भांति। ना अलग अलग तरीके से उस पर स्टोरियाँ बनाई गई, कहानी लिखी गई। लेकिन मुझे 2 चीज़ें हैं, इस सम्मान से जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिस तरह मैं स्वतंत्र घूमता था, मैं स्वतंत्र काम करता था, अब सम्मान को बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है, सम्मान का मान रखना भी मेरी जिम्मेदारी है, सम्मान की मर्यादा बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये तमाम चीज़ें आप सबके साथ, बगैर आपके सहयोग के, बगैर मीडिया के सहयोग के, बगैर मित्रों के सहयोग के ये संभव नहीं है। इसलिए मैं पूरी मीडिया से, सभी मित्रों से, अपने शुभचिंतकों से कहता हूं कि जितना मेरा सहयोग आप पहले करते थे, उससे ज़्यादा मेरा सहयोग करिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। अगर मैं कहीं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे अच्छा कराने के लिए प्रेरित करिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप जरूर कहिए, सुझाव दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कामताना।